गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट की। अब हम पांचवी प्रश्नावली शुरू करेंगे। चौथी प्रश्नावली हमारी ग्राफ की है, तो ग्राफ की बाद में देखेंगे हम। पहले हम पांचवी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर श्रेणी पढ़नी है। श्रेणी, तो सबसे पहले देखिए श्रेणी होती क्या है। जब संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। जब संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो उसे संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, या हम ये कहें 1, 4, 9, 16। तो एक निश्चित नियम हो गया। देखो 2 में क्या जोड़े कि क्या 4 आ जाए, तो 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 2 जोड़ेंगे 6, 2 जोड़ेंगे 8। तो एक निश्चित नियम हो गया। इसमें देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। एक निश्चित नियम हो गया। यहाँ पर श्रेणी है ना, श्रेणी 3 प्रकार की होती है। श्रेणी के प्रकार। नंबर 1, श्रेणी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 समांतर श्रेणी। नंबर 2 है गुणोत्तर श्रेणी। नंबर 3 है हरात्मक श्रेणी। यहाँ पर हमें केवल समांतर श्रेणी पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। देखो इसमें लगातार 2 पदों का अंतर देखिए। देखो इन दोनों का अंतर 4 में से 2 गया तो 2, इन 2 का अंतर देखिए 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। लगातार 2 पदों का अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है, एक जैसा है, एक निश्चित संख्या है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब आता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d।
जहाँ जहाँ ए है ना ये कहलाता है प्रथम पद, यहाँ पर जो डी है ना ये कहलाता है सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि इन दोनों लगातार पदों का अंतर क्या है, लगातार दो पदों का अंतर क्या है, ये क्या कहलाएगा, सार्वंतर। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। देखो हम इसको ऐसे लिखें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे छठा पद। छठा पद का मतलब ए प्लस 1 कम डी यानी कि 5 डी। जैसे यदि हमें 2700 पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 1 कम डी यानी कि 26 डी। जैसे हमें 99 पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 1 कम यानी कि 98 डी। तो ये इसका व्यापक रूप हो गया। अब आता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। और सार्वंतर होता है आगामी पद, आगामी पद माइनस में पश्च पद, अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे जैसे समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 1, 5, 9, देखो इसमें सार्वंतर याद करना है तो सार्वंतर, सार्वंतर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल डी से। तो सार्वंतर डी बराबर आगामी पद, अगला पद, ये आगामी पद हो गया, आगामी पद माइनस में पश्च पद। तो आगामी पद ये 5 आ गया, पश्च यानी कि 1, ये कितना आ जाएगा 4। जैसे यहाँ से देखें, या हम ये कह दें A2 माइनस A1। तो ऐसे हम सार्वंतर निकालेंगे। अब आता है हमारा समांतर श्रेणी की पहचान। समांतर श्रेणी की पहचान, समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है -7, -7, -9, -11, -13। लेकिन यहाँ पर ये आ जाए केवल श्रेणी लिखा जाए और हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए देखो, ये तो पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। तो जांच करने के लिए हमें सार्वंतर याद करना है। सार्वंतर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। लगातार दो पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है। तो यहाँ पर देखो A2 का मान है -9, माइनस A1 का मान है -7 बराबर A3 का मान है -11, माइनस सूत्र में A2 का मान है -9। तो -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। तो ये माइनस के 2 आ गया, यहाँ भी -2 आ गया, एक जैसा आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी है। अगर एक जैसा नहीं आए तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से हमें जांच करनी है। अब एक पद और बच गया, इसमें भी हमें जांच करनी है कि ये इसका और इसका अंतर भी एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सभी पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है, सभी लगातार दो पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आता है समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी का प्रथम से n वां पद। समांतर श्रेणी का प्रथम से n वां पद। nवें पद को an से लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d।
जहां ए है प्रथम पद, डी है सार्वंतर और n है पदों की संख्या और an है nवां पद। जैसे हमें 32वां पद ज्ञात करना है तो हम ऐसे लिखेंगे a32, तो a प्लस में 32 n-1d, n का मान 32 है d, तो ये आ जाएगा a प्लस 31d। जैसे हमें 58वां पद ज्ञात करना है, 58वां, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 1 कम d, यानी कि 58 में से 1 जाएगा तो 57d। जैसे हमें 92वां पद ज्ञात करना है तो a 92 ऐसे लिखेंगे और a प्लस में 1 कम d, यानी कि 91d। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। ये तो हुआ nवां पद। अब प्रथम से n पदों का योग, समांतर श्रेणी के प्रथम से n पदों का योग, समांतर श्रेणी के प्रथम से n पदों का योग, इसको लिखते हैं Sn से n/2 to a प्लस n-1d। यहाँ पर जो Sn है ना, Sn ये तो हो गया n पदों का योग, यहाँ पर n है ये पदों की संख्या हो गई और a यहाँ पर हो गया प्रथम पद और d हो गया यहाँ पर सार्वय अंतर। तो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र हमारा ये रहेगा, nवां पद निकालने का सूत्र हमारा ये रहेगा, nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n-1d, समांतर श्रेणी के प्रथम से n पदों का योग, प्रथम से जैसे ये यहाँ से प्रथम से 10 पदों का योग। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे देखो समांतर जो श्रेणी है ना, इसको लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में लिखते हैं एपी। समांतर श्रेणी को क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी को एपी से लिखते हैं, एपी से लिखते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं एपी, यानी कि समांतर श्रेणी है एपी -1 1/4 3/2। ये कोई समांतर श्रेणी है और ये इसने कहा है 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर a बराबर तो कितना है -1, d बराबर आगामी पद माइनस फर्स्ट पद यानी कि a2 -a1। तो यहाँ पर a2 का मान 1/4 है, a1 का मान माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया इसलिए ये माइनस आ गया, तो कोष्टक में रखना है। तो 1/4 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, इसके बटे में 1, एलसीएम कितना जाएगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 5, 5/4। तो ये हमारा डी आ गया। अब n बराबर यहाँ पर कितना है 10, तो हमें तो 10वां पद ज्ञात करना है, तो an बराबर a प्लस n-1d, सूत्र हमारा ये है। तो यहाँ पर n का मतलब 10, 1 का मान यहाँ पर कितना है -1, प्लस में n का मान 10 -1 और d का मान है 5/4। तो -1 प्लस 10 में से गया तो 9 गुणा में 5/4, तो -1 प्लस में 9 पंजू 45/4। भाई अंश अंश को गुणा कर लिया, हर को गुणा कर लिया। अब इसके बटे में कर दिया 1, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 4।
1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 को -1 से गुणा कर दिया, 4 का भाग 4 में दिया 1 बढ़ जाएगा, 1 को 45 से गुणा कर दिया, 45 प्लस का माइनस का 4, तो यहाँ पर 41 बच गया। तो ये 10वां पद हो गया, क्योंकि हमारा जो सूत्र था nवां पद ज्ञात करने का n बराबर a प्लस n-1d है, तो इससे हमने निकाला। अब आता है n पदों का योग। तो n पदों का योग ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र था, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर a हमने ज्ञात कर लिया, d हमने ज्ञात कर लिया, n बराबर ये है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाए 10 पदों का योग। तो हम इस सूत्र में लगाएंगे, तो n का मतलब 10 है, तो n/2 यानी कि 10/2, 2 गुणा में 1 का मान कितना है -1, तो -1 प्लस में 10 -1, d का मान है 5/4। तो यह आ जाएगा S 10 बराबर 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, प्लस में 10 में से 1 गया तो 9 गुणा में 5/4। तो ये 5 -2, इसके बटे में 1 कर लिया, 9 पंजू 45/4। तो यहाँ पर 5 एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 को -2 से गुणा किया, -8 प्लस का 45। यहाँ 5 45 प्लस के माइनस के 8, तो 45 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे भाई, 45 में से 8 घटाना है, 8 7 15 37, तो 37/4। अब 5 को इससे गुणा करना है, 5 गुणा में 37/4, इसके बटे में 1 कर देंगे, तो 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजू 35, 5 तिये 15, 15 और 3 असल, 15 3 18/4। तो ये आ जाएगा 185/4। तो इस तरीके से हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। अब एक सूत्र और रह गया, वो भी देख लेते हैं। नोट डाल के लिखना, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा nवां पद nवां पद कह दें या अंतिम पद कह दें, दिया हुआ हो, तब n पदों का योग, इसका सूत्र क्या होगा, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ये सूत्र रहेगा। यहाँ पर जो n है ना, n बराबर है पदों की संख्या, a बराबर है प्रथम पद और an है nवां पद या अंतिम पद, अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को L से भी लिखते हैं। तब सूत्र क्या बनेगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो यहाँ L का मतलब क्या है, अंतिम पद या nवां पद। तो ये हमारे सूत्र हो गए। अब आती है प्रश्नावली। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित
समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है 3/2, पहला सवाल है इसका 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। तो इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है हमारा, ये एपी है। तो प्रथम पद इसमें होगा ए बराबर 6 सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ पर 9 है, A1 का मान है यहाँ पर 6। तो 9 में से 6 गया तो 3, तो ये आ जाएगा D। तो इस तरीके से निकालेंगे। इसका तीसरा सवाल देखते हैं 3/2, 1/2। इसी का AP 3/2, 1/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पर पहला पद है यानी कि प्रथम पद है। प्रथम पद बराबर 3/2 सार्वंतर, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो ये तो a बराबर 3/2 आ गया। इसके बाद में सार्वंतर को d से लिखते हैं और d होता है आगामी पद माइनस से पश्च पद, यानी कि A2 माइनस A1। A2 का मान 1/2, A1 का मान 3/2। इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया, 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया, 1 को -3 से गुणा कर दिया। तो -3 यहाँ प्लस का 1 है तो माइनस का 2/2, ये से कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला सवाल करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।